अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह चावल की खीर बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास 300 ग्राम्स सोक हुए वॉश हुए चावल हैं और 3 लीटर मेरे पास दूध है। सबसे पहले हम एक खुला बर्तन ले लेंगे जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, क्योंकि दूध को हमने पकाने के बाद एवेपोरेट करना है। तो जितना खुला बर्तन होगा उतनी जल्दी आपकी कुकिंग कम्प्लीट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भैंस का फुल फैट मिल्क है। चावलों को तकरीबन 15 मिनट से आधे घंटे के लिए आपने धोने के बाद दूध के अंदर सोक करके रखना है। पानी में सोक नहीं करना। दूध जो है वो ल्यूक वार्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने जो दूध के अंदर सोक हुए चावल पड़े हैं 300 ग्राम, वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। चावल आप अगर टूटे हुए लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैंने बासमती चावल लिए हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन से चावल लेने चाहते हैं। सेला चावल बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि सेला चावल जो होते हैं वो अमूमन जो जर्दा होता है और मतंजन और इस तरह की जो स्वीट डिशेस बनती हैं चावल से, वो उनमें इस्तेमाल होते हैं। बासमती चावल जो फुल ग्रेन के होते हैं वो ले लें, वरना जो टूटे हुए चावल हैं वो बेस्ट होते हैं खीर में। 3 लीटर दूध है और ये 3 लीटर इसलिए लिया है कि 300 ग्राम मेरे पास चावल थे। अमूमन इस तरह होता है कि 2 लीटर या 1.5 लीटर दूध होता है, बाकी खोया डाला जाता है या क्रीम डाली जाती है। तो ना तो मैं खोया डाल रही हूँ इसमें, ना क्रीम डाल रही हूँ, सिर्फ मैंने फुल फैट मिल्क ले ली है और उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। अब जब ये इवेपोरेट होगा इसके अंदर जितना भी पानी होता है, तो पीछे मिल्क सॉलिड्स बच जाएंगे और जितनी हमें अपनी खीर की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उतना हम इसको पकाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ चावल हैं और दूध है, इसके अलावा कोई भी तीसरा इंग्रेडिएंट अभी तक मैंने इसमें नहीं डाला। खसूसन जो चीनी है वो हम तब ऐड करेंगे जब ये 3 लीटर जो मिल्क है ये रिड्यूस होके जब 1 लीटर रह जाएगा, और उतने तक इंशाल्लाह हमारे ये जो चावल हैं जो हमने आधा घंटा तकरीबन दूध के अंदर सोक किए हैं। कई लोग क्या करते हैं पानी में सोक कर देते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि पानी में सोक भी करते हैं, फिर उनको उबालते हैं पानी में और फिर पानी ड्रेन करके वो वाले चावल डालते हैं। उस वाली खीर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल मज़े का नहीं होता। दूध के अंदर सोक करें ताकि जो चावल हैं वो दूध को ही अपने अंदर जज्ब करें और थोड़े फूल जाएं, और उसके बाद उबालने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आपने दूध चूल्हे पे चढ़ाया, हल्का सा वो गर्म हुआ, आपने फ़ौरन उसके अंदर अपने दूध में सोक हुए चावल ऐड कर देने। अब जैसे जैसे दूध पक रहा है, जब इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उतनी देर में चावल भी साथ साथ पकेंगे तो वो अच्छी तरह से गल भी जाएंगे। अच्छी खीर का जो की पॉइंट है ना वो है जितना ज़्यादा डेयरी ऐड करेंगे हम उसमें, जितना ज़्यादा दूध होगा, जितनी ज़्यादा क्रीम होगी, जितना ज़्यादा खोया होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो खीर है वो अच्छी बनेगी, खा वो किसी भी चीज़ की खीर हो। ये सादा चावल की खीर है। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको दीगर जो मैंने खीरें बनाई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। आप जो प्लेलिस्ट है उसमें डेजर्ट के सेक्शन में जाके देखिएगा। और अभी फ्यूचर में मैं मज़ीद खीरें आपके सामने लेके आऊँगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जो भाप है वो उड़ना शुरू हो गई है। हमने ये जो दीवारें होती हैं और पेंदा होता है बर्तन का, इसको बिल्कुल भी दूध को जो है वो इसमें लगने नहीं देना। और खीर ऐसी चीज़ है जो अपने आप नहीं पकती, आपको इसके साथ थ्रू आउट खड़ा होना पड़ता है और चम्मच हिलाना पड़ता है। खीर जितने खुले बर्तन में आप पकाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि एक तो आप उसमें चम्मच अच्छे तरीके से हिला सकेंगे, दूसरा जो कुकिंग का टाइम है ना वो कम लगेगा और आपकी जो खीर है वो जल्दी पक के तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा जिस तरह दूध में उबाल आता है, अगर खुला बर्तन होगा और ज़्यादा सरफेस वाला बर्तन होगा तो आपका ये जो दूध है ये बॉयल होके बाहर गिरने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, और इसको थिक करने के लिए हम इसमें ना तो कोई कस्टर्ड ऐड करेंगे, किसी किस्म का कोई भी थिकनिंग एजेंट हम इसमें नहीं डालेंगे, बल्कि ये दूध जो है ये खुद ही पकने के बाद गाढ़ा होता जाएगा। ये 3 लीटर दूध था जिसे मैंने फ्रीज किया हुआ था। तो फ्रीज करने के बाद जब हमने उसको डिफ्रॉस्ट किया है उसके बाद मैंने उसको एक दफ़ा उबाल लिया था। तो ये जो आपको ऊपर येलोइश सी चीज़ नज़र आ रही है ये बेसिकली जो दूध के अंदर बालाई होती है, फ्रीज होके डिफ्रॉस्ट होने के बाद जो बॉयल किया है ये उसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल सा नज़र आ रहा है ऊपर, लेकिन ये अंदर इसके ना बिल्कुल जज्ब
जज्ब हो जाएगा और इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि ये ज़्यादा, क्योंकि ये था ही फुल फैट मिल्क, इस वजह से ऑयल ऊपर आ गया। अक्सर जब बहुत अच्छा दूध होता है और हम चाय बनाते हैं तो उसमें भी यही होता है कि इस तरह येलो सी एक लेयर सी नज़र आती है। वो दूध ख़राब नहीं होता, बल्कि वो ज़्यादा खालिस दूध की पहचान है। अगर हमने इसको फ्रीज़ ना किया होता, डायरेक्ट बनाया होता, फिर ये इस तरह आपको ऊपर तैरता हुआ नज़र ना आता। इंशाल्लाह ये खीर बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बन के तैयार होगी। अगर हम दूध की क्वांटिटी कम रखते और इसके साथ हम इसमें क्रीम और कंडेंस मिल्क हो गया या फिर पाउडर मिल्क हो गया या फिर इसके अलावा जैसा खोया है वो डालते, तो उसमें हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता, क्योंकि हमें 3 लीटर दूध को इस तरह पकाने की जो जहमत है वो ना करनी पड़ती। अब इसमें क्योंकि और कोई भी डेयरी की प्रोडक्ट नहीं है सिवाय दूध के, तो इस वजह से मैंने दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है इंशाल्लाह। और लगने ज़रा भी नहीं देना, ना पेंदे पे ना दीवारों पे, वरना इसके अंदर जले हुए का जायका आ जाएगा और डेजर्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। और मीडियम हाई फ्लेम पे हमारी कुकिंग हो रही है। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर कौन से नट्स डालने हैं, कौन से मेवे डालने हैं, वो सब आपके अपने ऊपर है। मैं इसके अंदर सिर्फ गरी और मेवा अंदर ऐड करूंगी, जबकि जो बाकी के नट्स हैं वो मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी। आप ये टोटली आपके अपने ऊपर है चॉइस कि आप क्या चीज़ डालना चाहते हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी कि जो नट्स वगैरह होते हैं किसी भी डेजर्ट में, हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी डेजर्ट में ढेर सारे नट्स ऐड कर देंगे तो वो बहुत मज़ेदार बनेगी, तो ऐसा नहीं होता। क्वांटिटी के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ ऐड की जाती है, खा वो नट्स हों। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने खीर ही काजू की बनाई है या बादाम का हलवा बनाया, तो उसके अंदर तो आपको बादाम और काजू इस तरह ज़्यादा क्वांटिटी में ही चाहिए होंगे। लेकिन अगर जैसे अब मैं बना रही हूँ चावल की खीर है, तो इसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ एक्सेस डाल दूंगी तो वो चावल की खीर नहीं रहेगी, वो उस चीज़ उस नट की खीर बन जाएगी। तो इस वजह से क्वांटिटी को जहन में रखा करें। आपकी जो चीज़ है वो बैलेंस होगी, जब तभी डेजर्ट के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आएंगे। इस मौके पे मैं खीर के अंदर सिर्फ 1 चुटकी नमक डालूंगी। नमक खीर में या सवैयों में हम थोड़ा सा डालते हैं ताकि जो स्वीटनेस होती है ना चीनी की वजह से, वो बैलेंस हो जाए। बहुत ज़्यादा नमक कभी भी मत डालिएगा, क्योंकि वो भी बहुत बुरा लगता है। सिर्फ 1 चुटकी डाली है मैंने, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। अभी हमने चीनी इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि हमारे चावल जो थे ये मैंने सोक तो किए थे तकरीबन आधा घंटा दूध के अंदर। अगर मैं शुरू में ही चीनी डाल देती तो चावलों ने गलना नहीं था, वो हार्ड रहते। खीर हमारी ऑलमोस्ट पकने के करीब है। अब हम इसके अंदर अपने गरी और मेवा ऐड करेंगे। एक 125 ग्राम या हाफ कप के बराबर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे अब बिल्कुल एंड में आके। अब चीनी जब पिघलेगी तो एक दफ़ा ये दोबारा थोड़ी सी रनी हो जाएगी और फिर हमने इसको इतना पकाना है जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए। चावल हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। खीर पकाते वक्त हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हमने मुसलसल बर्तन को स्क्रैप करना होता है, तो उससे बर्तन पे लाइनें भी नहीं पड़ेंगी। अगर मेटल का हम कोई चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो उससे लाइनें पड़ने का डर होता है। अब आपने नोट किया होगा कि वो जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि दूध को फ्रीज़ करके दोबारा डीफ्रॉस्ट करके काढ़ने की वजह से जो ऊपर येलो येलो ऑयल आ गया था, अब देखें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, वो बिल्कुल इसके अंदर जज्ब हो जाता है और ये खीर बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बनी है। अब बस चंद स्टेप्स रह गए हैं। एक तो हमने इसके अंदर अपने एसेंस ऐड करने हैं। आप चाहें तो पिसी हुई इलायची डालिएगा। मैं आज इसके अंदर इलायची का और केवड़ा का एसेंस डालूँगी और फिर हम इसको डिश आउट करके गार्निशिंग करेंगे और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। केवड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप्स डालेंगे। इलायची एसेंस के भी चंद ड्रॉप्स डालेंगे। अब हम चूल्हे के नीचे आग को बिल्कुल बंद कर देंगे। हमारी थिक और क्रीमी मज़ेदार सी खीर तैयार है। इसको मैं डिश आउट करके गार्निशिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ।
तो ये थी नाजरीन हमारी आज की चावल की खीर। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करने के अलावा बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।